हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में रुक्मणी बुक का आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। रुक्मणी बुक की जो 95 MCQ क्वेश्चंस की बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बायोलॉजी टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं 2500 प्लस, और एग्जाम में बायोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है। अगर आप लोग का ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, NTPC, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो तो इस बुक को आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 50 प्लस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस कर पाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते। पहला क्वेश्चन रहा, डैश ऊतक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है। डैश ऊतक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है। हर क्वेश्चंस के लिए 5 से 6 सेकंड का समय देने वाला हूं, जिससे कि आप लोग सोच पाएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डैश ऊतक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मांसपेशी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो जाइलम नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिलोयम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो फिलोयम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो कानों को मोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थियों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जाइलम का एक प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ट्यूब, यह जाइलम का एक प्रकार नहीं है। जाइलम फाइबर्स, टैकिड और नलिकाएं यह जाइलम के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो राइट आंसर हो जाएगा विभजोतक ऊतक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे डैश कहा जाता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे डैश कहा जाता है। तो जिसे कहा जाता है स्नायु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे स्नायु कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है
एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष्मा। श्लेष्मा जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के द्वारा नारियल की छाल का निर्माण होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अगल किया जाता है? विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अगल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरल स्केम ऑफ एपिथेलियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बसा ऊतक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरेन्काइमा में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? तो राइट आंसर हो जाएगा रुधिर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है रुधिर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहनी संबंधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनते हैं? तो क्या बनते हैं? जो स्थायी ऊतक बनते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एरियोलर ऊतक एरियोलर टिश्यूज अंगों के डैश स्थान भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है और उसकी ऊतकों की मरम्मत करता है। एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढेड़ ऊतक डैश से बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्जीव कोशिका से बने होते हैं ढेड़ ऊतक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एकमात्र कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो जटिल ऊतक में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल ऊतक में होती हैं। बढ़ते हैं आगे। वनस्पति ऊतक डैश का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढण ऊतक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो वाहिका। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में डैश नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है। पौधों में डैश नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा, ऊतक के कारण लचीलापन होता है पौधों में। नेक्स्ट है किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है। किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्केलेकाइटस फाइबर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबासोतक एरिओलर बोलते हैं इसी को, डैश के बीच एक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा एवं मांसपेशियां, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरियोलर टिश्यू डैश के बीच त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक ऊतक किलर टिश्यू का काम करता है, त्वचा और मांसपेशियां। नेक्स्ट है हमारे शरीर में मांसपेशियां ऊतक डैश के लिए जिम्मेदार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आवागमन के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की स्थिति को डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौवन कहा जाता है। पढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में तंतुबंध नहीं होते। डैश में तंतुबंध नहीं होते, राइट आंसर हो जाएगा रक्त में। नेक्स्ट है साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। यह प्रकार है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जाइलम है डैश ऊतक है, तो जाइलम है जटिल स्थायी ऊतक। जाइलम है एक जटिल स्थायी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है, तो फिलोएम, जाइलम फिलोएम है जटिल स्थायी ऊतक। नेक्स्ट है संवहनी ऊतक वाले डैश संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। जमीनी पौधे कौन से थे, राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। संवहनी बंडल का गठन करता है जाइलम और फिलोएम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अस्थिबंध और टेंडन निम्नलिखित में का बना होता है, तो यह किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, तो यह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाए एरियोलर टिश्यू मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है और डैश कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, धीर्मता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, शरीर की सबसे लंबी पेशी है समलंबिका, समलंबिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही कर लीजिएगा। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो समलंबिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा ऊतक संचय ऊतक कौन सा है। हमारे शरीर में वसा संचय ऊतक कौन सा है, वसा का संचय ऊतक कौन सा है, तो यह है एडिपेज ऊतक, ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक जो किसी पौधों में उसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है, जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है, तो जाइलम, जड़ों से पत्तियों जल पहुंचाता है जाइलम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रक्त डैश ऊतक का एक प्रकार है, तो रक्त डैश ऊतक का एक प्रकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृद ऊतक यानी पेरिनकाइमा और श्लेष्मक यानी कि कोलिनकाइमा डैश ऊतकों के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यह सरल स्थायी ऊतक हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शलाका यानी कि रूट्स और शंकु यानी कौन कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं, तो यह पाई जाती हैं आंखों में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम सामग्री को तीनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, तो यह गलत है, बाकी सब सही है। जाइलम फिलोम जटिल ऊतक है, सही है। फिलोम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, यह भी सही है। और जाइलम जल तथा खनिजों का परिवहन करता है, यह भी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह थे टॉप, मैंने आप लोग को 50+ क्वेश्चंस करा दिए हैं, पार्ट 2 था। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो वह भी जाके देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो का टारगेट लगते हैं 50+, अगर आप लोग जल्दी करते हैं तो इसका पार्ट में आप जल्दी से 3 लेके आने वाला हूँ, और यह बुक मैं आप लोग को पूरी कंप्लीट कराऊंगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर बिना देरी के मिलते हैं इसी अगले पार्ट में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।